नमस्ते दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए, परीक्षा नज़दीक है तो मेरे से जहाँ तक हो सकेगा मैं क्वेश्चन भी बता रही हूँ और उसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो आप ध्यान से इसको सुनना और ध्यान से पढ़ना। आप काम करते रहते हो उस समय भी पढ़ो, जब आप व्यस्त रहते हो उसको भी उस टाइम भी आप वीडियो को खोल दो, सुनते रहो, फ़र्क पड़ता है। तो चलो पहला प्रश्न पूछती हूँ बिना समय गंवाए हुए। हाउ मच गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड पर डे? मतलब हमारे शरीर से, हमारे पेट से कितनी मात्रा में जठर रस का स्रावन होता है। जठर रस पूछ रही हूँ, गैस्ट्रिक जूस। हमारे पेट से कितनी मात्रा में गैस्ट्रिक जूस का स्रावन होता है, या हमारे आमाशय से कितनी मात्रा में गैस्ट्रिक जूस का स्रावन होता है? ऑप्शन 1000 मिलीलीटर, 1500 मिलीलीटर, 2000 मिलीलीटर या 2500 मिलीलीटर। बोलो, पढ़ाई हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वापस स्टोमक पढ़ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना, एक एक ऑर्गन्स के बारे में डिटेल्स पढ़ाई हुई है। आज उससे संबंधित प्रश्नों को पूछ रही हूँ। करेक्ट आंसर है 2500 मिलीलीटर, मतलब 2500 मिलीलीटर, मतलब 2.5 लीटर। हमारे आमाशय से प्रतिदिन 2.5 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस का स्रावन होता है। यह पतला होता है, कलरलेस होता है और इसकी जो मीडियम है, इसका जो माध्यम है वो क्षारीय होता है, सॉरी अल्कली होता है, अम्लीय होता है। 2 होता है इसका pH, अम्लीय होता है। जठर रस अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना, याद रखोगे, अम्लीय प्रकृति का होता है। ये जठर रस भोजन में आकर के मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। इंट्रिंसिक फैक्टर किस ऑर्गन में पाया जाता है और उसका क्या काम है? इंट्रिंसिक फैक्टर किस ऑर्गन में क्या पाया जाता है, किस ऑर्गन में पाया जाता है और उसका क्या काम है? ये भी पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन है आपका माउथ, दूसरा स्टोमक, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, चौथा है उसका लीवर। कौन सा करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर क्या है? स्टोमक। स्टोमक में ही इंट्रिंसिक फैक्टर होता है और यह इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करता है। किसे मदद करेगा? विटामिन B12 के अवशोषण में, ठीक है। कहाँ निकलता है ये, कहाँ पाया जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर? याद रहेगा, स्टोमक में, आमाशय में। ओइसोफेगस जो होता है ना, ग्रास नली, इसमें किसी प्रकार का कोई ना तो एंजाइम्स निकलता है, ना कोई हार्मोन निकलता है। ये केवल भोजन को निगलने का काम करता है। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, बताना। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है, जो भोजन को तो पचा डालता है, मतलब भोजन को पचाने में मदद करता है, लेकिन आमाशय को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? बताओ आप। आमाशय से HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है, इसके बावजूद भी आमाशय को उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्यों नहीं नुकसान पहुंचता है? क्यों? करेक्ट आंसर बताओ। क्यों नुकसान नहीं पहुंचता है? एंजाइम के कारण, पहला। दूसरा हार्मोन के कारण, तीसरा भोजन होने के कारण, या चौथा है म्यूकोसल बैरियर के कारण। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है म्यूकोसल बैरियर के कारण। यह म्यूकस और बाइकार्बोनेट होता है जो म्यूकोसल सेल से स्रावित होता है। समझ के बात को?
और स्टोमैक का जो आंतरिक लेयर है, भीतरी स्तर, वो म्यूकोसा लेयर होता है जिसमें से म्यूकस का स्रावन होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह आमाशय के पेराइटल सेल से निकलता है जो इस बैरियर को क्रॉस कर लेता है, और यही म्यूकोसल बैरियर स्टोमैक को हानि होने से बचाता है। नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अम्ल है नुकसान पहुंचा सकता है, स्टोमैक दीवार को गला सकता है, वो इसी म्यूकोसल बैरियर के कारण हमारा आमाशय सुरक्षित रहता है, कुछ नहीं होता हमारे आमाशय को। और यही म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो मैंने अभी आपको बताया है, वह पक्वाशय को भी डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि अम्लीय मात्रा में भोजन है, भोजन की माध्यम क्या है, अम्लीय है। ये अम्लीय भोजन ही आगे पक्वाशय में जाता है। पक्वाशय क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ना, तो यहाँ पर जा कर के पहुँचा सकता है वो। लेकिन ये म्यूकोसल बैरियर जो है वही डुओडेनम को भी बचाता है, और तब तक भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। पेनक्रियाज से जब पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, पेनक्रियाज समझते हो ना, अग्नाशय, अग्नाशय से जब अग्नाशयी रस निकलता है जो भोजन को पचा लेता है, परंतु पेनक्रियाज को क्यों नहीं पचा पाता? करेक्ट आंसर बताओ। पेनक्रियाज से जब पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जो भोजन को तो पचा देता है, परंतु पेनक्रियाज को क्यों नहीं पचा पाता? बताओ। अब ऑप्शन में बता देती हूँ। इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण, सेकंड म्यूकोसल बैरियर के कारण, थर्ड ऑप्शन ट्रिप्सिन इनहिबिटर के कारण, या चौथा माल्टेज के कारण। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ट्रिप्सिन इनहिबिटर के कारण पेनक्रियाज में भोजन तो पच जाता है, लेकिन पेनक्रियाज खुद नहीं पचता है। ठीक है ना, पहला तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है। सेकेंड, अगर ऑप्शन में अगर ट्रिप्सिन इनहिबिटर ना हो, कोलिसिस्टो है ना, काइमोट्रिप्सिनोजन हो, है ना, और ट्रिप्सिनोजन हो, कार्बोक्सीपेप्टिडेज हो, और कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम्स जो होते हैं वे सभी क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, सक्रिय नहीं होते हैं। परमपिता परमात्मा ने क्या बताया, ये सारे एंजाइम्स भोजन को पचाएंगे जो मैंने आपको बताया, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, है ना, ये सारे एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और ये कहाँ जाकर सक्रिय होते हैं? पेनक्रियाज में नहीं होते। पेनक्रियाज में रहते जरूर हैं, निकलते वहीं से हैं, सक्रिय नहीं होते हैं। पेनक्रियाज उसको कहता है चुप, ज़्यादा एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलना। जैसा अपने बच्चों को घर में रोक के रखते हो ना, उद्यम मत मचाओ, बाहर जाना खेलने, मैदान में जाकर उद्यम मचाना। इसी प्रकार से पेनक्रियाज भी रोक के रखता है कि यहाँ पर कोई उद्यम मचाने की जरूरत नहीं है। जब डुओडेनम में जाना तो सारा सक्रिय होना, तो यहाँ करके सक्रिय होने लगते हैं। और अगर पेनक्रियाज में सक्रिय होने लगेंगे तो पेनक्रियाज को डैमेज कर देंगे, पेनक्रियाज को नुकसान कर देंगे। इसीलिए हमारे परमपिता परमेश्वर ने ऐसी रचना की है कि जो वहाँ रहते हुए हैं, है ना, उसके बावजूद नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ठीक उसी तरह से जैसे आप चाकू से सब्जियाँ काटते हो, लेकिन अपनी नाक तो नहीं काट लेते, अपनी उंगली तो नहीं काट लेते, अपने होंठ तो नहीं काट लेते, सब्जी काटते हो, फल ही काटते हो। तो परमपिता परमेश्वर ने सेम रचना की है कि पेनक्रियाज से भले ही वो निकल रहा हो, पेनक्रियाज में हो, लेकिन पेनक्रियाज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। पेनक्रिएटिक सिक्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? पेनक्रिएटिक सिक्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? बाइल जूस,
या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या एंजाइम्स, या हार्मोन? करेक्ट आंसर क्या है? हार्मोन। हार्मोन में कौन सा? सेक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन, ये दोनों कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। जो अति महत्वपूर्ण है, कंफ्यूजिंग भी है। बाइल जूस में कौन सा एंजाइम्स होता है? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, या इनमें से कोई नहीं? बाइल जूस, पित्त रस में कौन से एंजाइम्स होते हैं, बता सकते हो? याद रखना, बाइल जूस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम्स नहीं होता है। इसमें होते हैं बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दोस्त, जाने की इजाज़त, बाय बाय।